ऑनरेबल मेंबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह हासिल फरमाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही साथ कहा, वज़ीर आज़म की भारतीय हमला नाकाम बनाने पर अफवाज समेत पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा दुश्मन ने अंधेरे में छुप कर हमले की नापाक कोशिश की, अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। एयर चीफ ज़हीर बाबर को सलाम पेश करते हैं। भारत के हमले में बच्चों और खवातीन समेत कई बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की तामीर के लिए पीटीआई समेत सबको इकट्ठे होने की दावत। जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं, अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलान जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते। ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर, कि कोई मुल्क उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान में हमला करके निहत्थे शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 2001 या 2003 नहीं है कि कोई भी उठकर मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर हमला कर दे। भारत के 5 जंगी तैयारे गिराने और मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक रखता है। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी फोर्सेस को भारतीय हमले का जवाब देने का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास, पाकिस्तान खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। पाक फौज कभी दुश्मन को, अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरी पर हमला किया। भारतीय जारहियत ने कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम झेलम प्रोजेक्ट को खतरे में डाला। आलमी बरादरी भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस ले। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। अब पाकिस्तान की बारी है। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया और दिया जाता रहेगा। भारत की आबी जारहियत के संगीन नताइज होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हर कीमत पर अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का भरपूर दिफा करेंगे। शहादत को गले लगाना अफवाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने कई मुल्कों के शहरियों की ज़िंदगियों को भी खतरे में डाला। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में नहीं गया। बुज़दिल भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तानी शहरियों और मसाजिद पर हमला। 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। DGISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने अब तक दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और 7 ड्रोन मार गिराए। 3 राफेल, 1 सखुई और 1 MiG-29 गिराए हैं। तैयारों में शामिल हैं ओंतीपुर, घनौर, श्रीनगर के करीब लड़ाका तैयारों का मलबा गिरा। पाक फौज की कार्रवाई में भारत का एक ब्रिगेड, हेडक्वार्टर्स और कंट्रोल लाइन पर कई ठिकाने भी तबाह। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए battle hardened army and that we in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. पाक फौज ने भारत के मजीद 4 ड्रोन मार गिराए। पाक फौज ने पखलियां सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के 4 और ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने की कोशिश की। अब तक कुल 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए जा चुके। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है।
भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारत की जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए। भारत को खबरदार किया गया कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। राफेल पाकिस्तान के हाथों तबाही के बाद राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर जमीन पर आ गिरे। यूरोपीय स्टॉक मार्केट में डिसॉल्ट कंपनी के शेयर्स मनफी रुझान का शिकार हो गए। राफेल तैयारे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी तैयारे तस्वुर किए जाते हैं जो भारतीय फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल है। भारत को पाकिस्तान पर हमला करके मुंह की खाना पड़ गई। पाक अफवाज के भरपूर जवाब पर दुश्मन की बंदूकें खामोश। भारतीय फौज ने इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के परखचे उड़ा दिए। भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने भारत की जिना, श्री टॉप और जबरी कोट चेक पोस्ट भी तबाह कर दी। कोट कठेरा कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह। जोली पोस्ट और बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50, पीर काउंटी सेक्टर में 40 फौजी भाग निकले। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में अमवात की इत्तलाआत। क्या जंगी जुनून हो गया ठंडा? डर कर लहरा दिया सफेद झंडा। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। मुकाबले में चंद लम्हे भी ना ठहर सका। पाक अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की इबरतनाक स्पाई। भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली। लाइन ऑफ कंट्रोल से चोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जमीनी और फजाई वार। दुश्मन हवास बाख्ता होकर अपनी चौकियां छोड़कर फरार हो गया। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी के पल्ले कुछ नहीं रह गया। भारत को आइंदा भी भरपूर जवाब मिलेगा। हम पेमेंट फौरी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा भारत रात को जो सब कुछ गवा बैठा है हो सकता है उसको रिकवर करने के लिए वो फिर कोई हरकत करे। टेंशन अभी बाकी है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। भारत ने शहरियों, पाकिस्तान ने तैयारों समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पे भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। उम्मीद है कि मामला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारतीय क़यादत से पुरअमन हल के लिए राबते जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। भारत की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को भारतीय हमलों की संगीनी से आगाह किया। दोनों ममालिक ने करीबी राबते और हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अतालवी वज़ीर ख़ारिजा की भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसहाक डार ने भारत के हालिया इश्तियाली इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अतालवी वज़ीर आज़म ने कशीदगी पर तशवीश और दोनों जानिब से तहम्मुल की अपील की। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का फौरी जवाब देना चाहिए। हमें भारत को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो कभी ना भूले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान पर हमला भारत की जानिब से खुली जंग का आगाज है। तहरीक इंसाफ पाक अफवाज के साथ खड़ी है। हम सब मिलकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूरे सूबे में हंगामी हालत का ऐलान। पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, छुट्टियां मंसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं शुरुआत भारत ने की, खत्म हम करेंगे। पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जवाब देने का हक रखता है। भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का जारहाना रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना की भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मसम्मत। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी।
بھارتی بزدلانہ حملے کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں مذمت کی قرارداد۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے قرارداد پیش کی۔ ایوان میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا کی گئی۔ ارکان نے کہا بھارت نے جو حملہ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہری علاقوں پر بھارتی حملوں کے ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کیے جائیں۔ بھارت کا بزدلانہ حملہ، ملک بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک فوج کے حق میں شہر شہر ریلیاں اور مظاہرے۔ شرکاء کا دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ اسلام آباد میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ راول پنڈی میں دفاع پاکستان ریلی کا انعقاد۔ گجرانوالہ میں شہری 600 فٹ لمبا پرچم لے کر سڑکوں پر آ گئے۔ بٹگرام، کرک، حیدرآباد، ہارون آباد میں ریلیاں۔ قصور، شجاعت، جلال پور، پیروالا، جھنگ اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ پشاور اور لاہور میں تاجر برادری نے ریلیاں نکالیں۔ لاہور کی فضائی حدود کے مختلف فضائی روٹس کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نیا نوتن جاری۔ لاہور فضائی حدود کے یہ روٹس آپریشنل وجوہات کے باعث 24 گھنٹے کے لیے بند کیے گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال ہے۔ اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم۔ کورٹ نے شہریوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ 7 رکنی آئینی بینچ نے وزارت دفاع اور دیگر کی اپیلیں 5-2 کی اکثریت سے منظور کر لیں۔ کہا فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے۔ پاکستان آرمی ایکٹ میں 45 دن میں ترمیم کی جائے۔ عدالت نے آرمی ایکٹ کی کالعدم قرارداد کی شقیں بحال کر دی۔